सुझाव के तौर पर 2-3 चीजें देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि समस्याएं इतनी हैं कि शायद 5 साल के 50 साल भी कम लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 में काम करें। जैसे हमने शिक्षा की बात की थी, तो प्रधान जी का शुक्रिया कि इन्होंने रसायन विज्ञान के जो टीचर हैं, इंटर में लेक्चरर, उनकी तैनाती करा दी है। तो मैं इनका आवाज़ नहीं आ रही उसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने त्वरित कार्रवाई की और एक शिक्षक की व्यवस्था कर दी। और रही बात हमारे इंटर कॉलेज में केवल एक शिक्षक की नहीं बल्कि 10 शिक्षक की जरूरत है, लेकिन फिलहाल काम चलाने के लिए एक भी काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हम आ जाते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात में हम ये करते हैं कि जो हमारी एनम है, एनम सेंटर, हाल ही की बात बता रहा हूँ आपका, नवंबर की, वो तल्ला गांव में लग रहा था शिविर, जो टीकाकरण था एक्चुअली एनम सेंटर में होना चाहिए था। अगर ये वीडियो एनम भी देख रहे हैं तो देखा है, मुझे कुछ लेना नहीं है, सांच को आँच नहीं है। दूसरी बात यह है, मैंने स्वयं उप जिलाधिकारी को पत्र लिखा और उसके जस्ट जब नया टीकाकरण हुआ तो वो अपने जहाँ एनम सेंटर था वहाँ पे बैठ गए। तो तीसरी बात इसमें यह है कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं सर, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे गांव वालों को नहीं मिल पाई। दूसरा, इसमें से आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा मुझे बताइए कि मैं भी इतने गांव में घूमा, मेरी रांची में मैंने एक भी पॉली हाउस नहीं देखा, एक भी नहीं देखा जो ब्लॉक से मिलता है। और न हमारे लोगों ने वहां जाने की जरूरत की, न कोशिश की, न पूछने का प्रयास किया। और यहाँ मीटिंग में आना, दारू पी करके आना, अपनी बात रखना और अपनी बात मनवाए न जाने पर झगड़ा करना, यही मैंने आज तक देखा है। वेरी गुड। तो सर मेरा मानना यह है वीडियो साहब कि यहाँ पर प्रस्ताव लिखा जाए खुली मीटिंग में। नंबर 1, मद्यपान करके ना आए। नंबर 2, इस कैंपस के अंदर धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तमाक, खैनी, तंबाकू न खाए, ये चीज। तीसरा, जो भी बातें रखें वो अपनी अपनी बातें पहले से तैयारी करके आए। चौथी बात यह है कि दारू पी करके तो बिल्कुल भी ना आए। जिस तरह आप मंदिर जाते हैं और अपने 5 इंद्रियां खोल करके जाते हैं, तो उसी प्रकार ये न्यायालय है, ये पंचायत भवन है, ये भी हमारा घर है। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधान जी का कि इन्होंने कुर्सियों की व्यवस्था कर। तीसरी बात यह है कि नए सिरे में आप कुर्सियों के साथ साथ एक छोटा माइक भी इसमें डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी मर्जी है, करते हो नहीं करते हो। दूसरा, यहाँ पर हम आ जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पशुपालन विभाग है, पशुपालन विभाग में शिविर लगता है। अच्छा, हमारे गांव में कितनी बार शिविर लगा है? विभाग के पास पैसा आता होगा, शायद वो ना ग्राम प्रधान को पता होगा, ना 13 वार्ड मेंबरों को पता होगा। उसके बाद जो हमारा आयुर्वेदिक है, इसमें भी शिविर लगता है, स्कूलों में शिविर लगाया जाता है, गांव में शिविर लगा है। कितनी बार लग रखा है? आप बताइए कांता दीदी, आप तो पहले आए हैं गांव में, कभी नहीं लगा है। मुझे इतना अनुभव तो है कि यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है, लेकिन विभाग के सरकार की तरफ से सब कुछ आता है, सब आता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचता नहीं और हम लोग अंधे और बहरे हो गए। हाँ, दूसरी बात, इसको मद्देनजर रखते हुए फिर हमने एक बार बहुउद्देशीय शिविर लगाया। शायद अभी भी किसी को पता नहीं कि ये बहुउद्देशीय शिविर होता क्या है। तल्ला गांव में लगा, अच्छी बात है, हमारे गांव में लगा, हम इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। अभी भी हम आपको कहना चाहते हैं कि जब खुली बैठक होती है तो आप उस पर बहुउद्देशीय शिविर का जरूर प्रस्ताव दें। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ से नेता फोन करता है, बोला मेरी पहचान है, दिव्यांग पेंशन बना देता है, और आप उसके प्रति मतलब कि एक मतलब कि चींटी की तरह चले जाते हैं, चिपक जाते हैं गुड़ की तरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुउद्देशीय शिविर लगेगा, जो पात्र व्यक्ति है वो स्वयं आएगा और आने के बाद यहाँ वो संबंधित विभाग से मिलेगा। इसमें कोई नेतागिरी नहीं है। जैसे अभी प्रधान जी ने कहा, ये कुर्सी पहले कोई और बैठता था, अभी मैं बैठा हूँ। और तीसरी बात यह है कि सबसे पहले आप जो 13 वार्ड मेंबर हैं वो बैठेंगे चेयर में, और अभी हमारे नवनिर्वाचित सरपंच जी भी बैठे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि सरपंच कौन है, कहाँ के हैं, ये दक्षिण क्षेत्र से हैं, तो इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों को कह रहा था कि एक बार जितने भी लोग हो आप अपना मतलब कि परिचय दें, परिचय देने के बाद परिचय प्राप्त करें। और रही बात शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क में हमारी
ये ग्राम सड़क योजना जो है वो अटकी पड़ी है। अच्छा ठीक है, मानते हैं किसी कारणवश अटकी होगी, विभागीय कार्रवाई है। अगर ये रोड इंटर कॉलेज के थ्रू आ जाएगी तो टीचर तो मेरे ख्याल से प्रधान जी स्वयं ही उड़ करके आएंगे, चल करके तो सही कह रहे हो। उड़ करके आएंगे, ये सही कह रहे हैं। उड़ करके आएंगे। और उसके साथ साथ रूतीकोट के हमारे क्षेत्र के जो फल सब्जी बाजार पूरा पूरा धारचूला खा रहा है, दूध बेचने जा रहे हैं हमारे गांव से, और मुझ जैसा बेरोजगार यहाँ से डेयरी खोलेगा, सारा घर घर ले जाके गाड़ी पर डालो भाई। ये कभी सोचा विजन क्या होता है? विजन का अर्थ होता है ग्राम आगे कैसे बढ़ेगा, आपके खड़ंचे पड़ंचों से बढ़ेगा। आप लोग बताइए, इनमें से कई लोग खड़ंचे पड़ंचे निकालने के लिए आए होंगे ग्राम प्रधान जी से, खड़ंचों से बना कभी बताइए कितने हमारे साथ, कितने। मैंने ये भी रखा था कि यहाँ पर एक सूचना पट होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे मतलब कि ग्राम प्रधान जी कौन थे। नाथू सिंह, शायद इंटर में पढ़ने वाले बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा। और उसके साथ सूचना पट में देखते नवनिर्वाचित प्रधान हरि सिंह धामी जी 2025 से इतने तक 30 तक हैं। और ये छोटी छोटी जानकारियों के लिए हम कुछ प्रतियोगिता कराएंगे स्कूलों में। अरे क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख का पता नहीं है कि कौन है, ग्राम प्रधान का पता नहीं हमारे बच्चों को कौन है, वो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति ये तो दूर की बात है। पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि स्कूल में आपके टीचर्स नहीं है। अगर आप में से कहा जाए कि पिछले मीटिंग में मैं भी गया था, बोला भैया 20 रुपये आप रखिए, 20 रुपये की 4 तानसेन आती है, शायद 4 तानसेन खा जाते हैं, थूक देते हैं। और 20 रुपये में आपका बच्चा कम से कम 1 घंटा पूरा पढ़ रहा है। किसी ने इसकी जरूरत की? विजन का अर्थ क्या होता है? और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे 84% ला रहे हैं। खुद मेरी बहनें पढ़ती, मेरी बहन ने 84% ला रखा है। ठीक है भाई, कोई निकलता है नहीं निकलता है, लेकिन हम जैसे लोग आपके ग्राम पंचायत में आकर के खुली बैठक में बात रखते हैं ताकि सबका दिमाग खुले। बंद दिमाग के लोग हैं सब लोग यहाँ। कभी किसी को पता है कि पंचायत की मीटिंग कैसे होती है, पंचायत का नियम क्या होता है, पंचायत में चाय पानी की व्यवस्था होती है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? और कुछ लोगों ने कहा कि इससे पहले तू था कहाँ? अरे 10 साल पहले तो 18 साल का था। 2016 में लीला प्रधान जी थी, तब भी आया था मैं यहाँ। टॉयलेट में 1 घंटे तक बात हुई, जिसका टॉयलेट नहीं होगा तो राशन नहीं मिलेगा। अरे भैया, उस पर चर्चा ही करनी क्यों है? शिक्षा पर चर्चा कीजिए ना, स्वास्थ्य पर चर्चा कीजिए, नेटवर्क पर चर्चा कीजिए, खड़ंचों पड़ंचों पर चर्चा की जाती है यहाँ। अभी है ही नहीं। और दूसरा, यहाँ पिछले साल तक जो सबसे ज्यादा कीड़ा लाता था उसको चेयर मिलती थी। 400 कीड़ा ला दिया, चेयर दे दो। कहाँ जाएंगे पढ़े लिखे लोग? बताइए। जो बीएड धारक है, कोई कुछ है ठीक है, वो उनकी वजह से नहीं मिल रहा है, किस्मत खराब हुई होगी, कुछ हुआ होगा, नौकरी नहीं मिली। बुजुर्गों का सम्मान, कौन है यहाँ पर बुजुर्ग जो बैठा है? बुजुर्ग सबसे पीछे बैठता है। महिलाओं का सम्मान कहते हैं, कहाँ हो रहा है महिलाओं का सम्मान? पता ही नहीं है कि महिला बैठ रही, कौन बैठ रही। अभी उल्टे शब्द बोल दे रहे हैं यहाँ पर। उल्टा शब्द नहीं बोलना है, ये गरिमा आप रखिए और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए प्रधान जी। जैसे मेरे गांव से कोई आ रहा है ना, मेरा भाई भी गलत कर रहा है तो मैं सीधे कह दूंगा भाई साहब आपने गलत किया, मैं भाई वो वाला आदमी। ये नहीं चलेगा कि तुम मेरे को पूछा हो, पूछ हो, वो हो, ये हो, फुलवा चलो तो शराब होने भाई मैं वहाँ आई नहीं यार, तेरे वजह से माहौल खराब होता है। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आपके कहने से माहौल खराब होता है तो कृपया ना आए, समाज में ना आए। अगर मेरे कहने से, देखिए मैं इतना शब्द बोल रहा हूँ, मेरे कहने से शायद पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को निकल ली होगी, क्योंकि ऑरा है ना, यहाँ से अच्छी बातें निकल रही है। तो अगर आप लोग दारू पिए वाले लोग, मैं माफी चाहता हूँ, अगर आप यहाँ बोलते हैं तो 10 लोगों का दिमाग खराब होता है। तो हमारा सबसे पहला यही है सर कि एनएम सेंटर एनएम जगह में। दूसरा ये है कि जो शिक्षा है, आप अभी 1521 की जो वैकेंसी है वो कोर्ट में मामला है। अच्छा, कोर्ट में मामला है तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्या? मैंने तो प्रधान जी से स्वयं कहा था कि सीडीओ साहब से आप बात करिए, मैं भी एक बीएड धारक हूँ, मैं वहाँ पर पढ़ाने जाऊँगा तो ठीक है, 2-4 महीने मेरी भी सेवा हो जाएगी, मेरे खुद का मतलब कि अनुशासन हो जाएगा, खुद मैं सीखूंगा। अब आप लोग भी करिए, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, इंटर कॉलेज में, हमारे भाई बहन
पता ही नहीं है, वहां भी मीटिंग होती है सेम लाइक दिस, सेम प्रधान वहां भी कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन कोई पता ही नहीं है, कार्यक्रम कैसे होते हैं कुछ पता ही नहीं है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। चलो इस साल तो अच्छा ये लगा कि आपका बैठने की व्यवस्था और प्लस थोड़ा सा शांति है, नहीं तो पिछले साल तक तो ये अंदर ही आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आप लोग भी कुछ कहिए, लेकिन सुझाव मेरे एक ही है कि शिक्षा पर जोर देना है, नेटवर्क पर जोर देना है, और सड़क हमारे बीच आएगी तो टीचर उड़ करके आएंगे, सड़क हमारे बीच आएगी तो फल सब्जियां हमारे गांव से बिकेंगी, सड़क हमारे बीच आएगी तो जो आप दूध बेचते हैं गांव-गांव एक गाड़ी घूमेंगे और वो भर भर के गाड़ी में आप धारचूला पहुंचाएंगे। सड़क हमारे बीच आएंगी तो हमारी गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका इलाज ढंग से हो जाएगा। और सड़क हमारे बीच आ जाएगी तो बताइए, तो बहुत सारी है, इस पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो कम पड़ जाएगा सड़क के विषय में। ज़्यादा सड़क पर ध्यान दीजिए। शिक्षा तब से भी थी, अब भी है, स्वास्थ्य तब से भी ठीक ही चल रहा था, अब भी ठीक ही चल रहा है, और ऊपर से आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका लगातार नेटवर्क और सड़क, दो बातों पर मद्देनजर रखिए। और मैं प्रधान जी से आज तो मैं प्रस्ताव भी लिख करके आया था, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है, तो मैं स्वयं 1 महीने के बाद डीएम साहब के पास देना चाहें तो आपको दे सकते हैं। हाँ, ये पंचायत तक पहुंचा देंगे। अभी मैं दे रहा हूँ आपको, अगर आपकी इच्छा हो तो पहले मेरे डॉक्यूमेंट में इनको दिखाता हूँ, सबको दिखाता हूँ, क्योंकि क्या क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। लो, अब आपके बीच में बस 2 मिनट और ले जा रहा हूँ, 2 ही मिनट ले जा रहा हूँ बस, थोड़ा इतनी बुझ गया थी, 2 मिनट और। एनएसपीसी से मैंने मांग की थी, वो केवल ये मांग थी आपके बच्चों के लिए। तो ऐसा वहाँ पर रोया था मैं, 2 घंटा खड़ा कर दिया था। अगर प्रधान जी आप मेरा साथ करेंगे तो शायद बच्चों को भी मिल जाएगा ये चीज़ें। ये देखिए, हमारे स्कूल में लगभग इसमें 353 बच्चे पढ़ते थे तब, अब तो शायद कम हो गए हैं, कुछ बाहर चले गए हैं। यहाँ पर ये डाक पहुंच चुकी है। इसमें हमने केवल एक मांग की थी कि 150 बच्चे जो गरीब और मेधावी हैं उनको बनियान दिया जाए। एक ये चीज है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। दूसरा और है, देखते जाइए आप लोग, क्योंकि ये कहावत है ना, देवता घरों धाजो पढ़ने ना राजा घरों का। मुझे पता था कि एक दिन कोई ना कोई आएगा, मैंने सोचा कि मैं ही आऊंगा, आ नहीं पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार अच्छा रहेगा कि आपके बच्चों को भी वो चीज़ें मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी, और हम जैसे युवा आपके बीच रहेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी निकलेगी। और एक चीज़ है मेरे पास, एक नहीं बल्कि 2 बार गया। एसएसबी हमारे लिए वेलफेयर का कोटा देती है, आप सबको पता है या नहीं है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। एसएसबी के लिए मैंने ये पहला जो लिखा था आपका 2023 में लिखा था, रिसीविंग है मेरे पास, देख सकते। दूसरा यहाँ पर फिर मैंने दोबारा गया है और ये वाली रिसीविंग मुझे मिली है आपका 2024 में, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। और एसएसबी की 3 चीज तो बता दूं मैं तुम्हें। एसएसबी क्या है कि ये हमारी सेना है, इसको आर्मी की तरह नहीं माना जाता है, ये हमारे सुरक्षा के लिए, और प्लस तीनों इंडोर गेम्स, कैरम, ये वो फील्ड, और आपका क्या कहते हैं टंकी देती है, और उसके बाद आशी बड़ा आश है ना, फावड़े कुट्टे बेलचे आपको सब देती है, लेकिन ये काम भी नहीं हो रहा है। ये ठीक हो गया, चलो इसको भी यहाँ रखते हैं। 2 काम तो 3 छन वेलफेयर वाला है, जो वेलफेयर कोटक आम छन, ठीक। बाकी तो ये शौचालय वाले हैं, ये भी नहीं हो रखा है। और शौचालय के लिए हमने बात किया था कि अच्छा ठीक है, बोरा गांव में आप सब लोग आते हैं, रैली होती है ना, स्कूल बच्चा तो मैं जनन रैली होती है। अच्छा, रैली जाते टाइम कितने लोगों ने शौचालय देखा है बोरा गांव में, बता दीजिए मुझे। नहीं देखा है?
मैच चलाते हैं, मैच के दौरान कितने लोगों ने शौचालय देख रहा है सार्वजनिक, वैसे तो घर घर में है आजकल, कितने लोगों ने देख रखा है? स्कूल में धीरज जी जल्दी गाड़ वाला हाँ जी। सार्वजनिक स्कूल में या जल्दी गाड़ नहीं नहीं, बोरा गाँव के उधर चाहिए आप। अच्छा फील्ड में स्कूल में चाहिए नहीं नहीं, कहीं भी सार्वजनिक बोराओं में कहीं भी सार्वजनिक जो आप रास्ते के बीच में कहीं भी नहीं, कहीं भी डाल दीजिए आप ना। एक समय करे आप मेरे पहचान गए तो मैं अपने घर में ले जा रहा हूँ, एरा गैरा को ले जा दूंगा। इसीलिए कोई भी एरा गैरा शौचालय का उपयोग कर सके, वो चीजें उस पर आप प्रस्ताव में लिखिए या फिर सुझाव के तौर पर लिखिए। फिर मैंने और एक चीज लिखी है, फिर एनएसपीसी को लिख रखा है। एनएसपीसी जब यहां से बागेश्वर को गोंद ले जा सकती है, क्योंकि वहां आईटीआई कॉलेज है ना, वहां के लड़के चाहिए और यहाँ ले आते हैं। और हमारे गांव के आईटीआई वाले लड़के क्या कर रहे हैं पता है? भांग मिलन मारी, भांग। बड़ा विकसित गांव बना रहे हो। क्या गांव बना रहे हो? विकसित। पत्थर चोर रहे हो। क्या करेगा भाई? जरूरत को पूरी करनी है। देखिए यहाँ पर गोद ले जाइए ना। मैं स्वयं गया था वहां पर, बोला तुम्हारा पद क्या है? प्रधान जी यहाँ हिड़ते हुए तो वह देखिए। अगर क्यों एनएसपीसी हमारे स्कूल में ध्यान दिलने, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होंगे, स्मार्ट क्लासेस होंगे, स्मार्ट बच्चे भी निकलेंगे। इस पर किसी ने ध्यान दिया? बिता 1 लाख आमा समूह की नजर से ये जहाँ गोष्ठी है, मैंने इसमें लिख भी रखा है कि आप बागेश्वर तक को गोंद ले जा रहे हैं। बागेश्वर बता कहाँ हो? बागेश्वर मुझे गोंद ले जाना है क्या? वहाँ आईटीआई कॉलेज है, वहां से बच्चे निकलेंगे तो जीएम साहब का कोटा चलता है, वहां शिफ्ट करके 10 नोटे वहां का यहाँ डालेगा। और हमारे गांव के जो आईटीआई वाले लड़के हैं क्या कर रहे हैं मैंने बता दिया आपको। चलिए ये चीज हो गई, ये मैं फिर चर्चा कर रहा है और ये की प्रस्ताव बनाएंगे फिर भी चीज है। दूसरा, ये तो शायद मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है ना, इस पे है तो बता दीजिए। नहीं लगता है लजा तो नहीं, अब मैं वहां कोई तो बता। सही मुद्दे नहीं है तो उठाना। अब मैंने फिर बोरा गांव में 2 शौचालय के लिए कहा। क्या? अरे भाई नेता मतलब जगह थे, हमने काम कर दिया ना, तब तो हम गए विकसित गांव बनाने के लिए। फिर बोरा गांव में सार्वजनिक शौचालय के लिए गया था, फिर भी गया। इसका आप मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। नान बोले जाओ ना, जना तो मिलने निकल जाओ, ठीक है। कहाँ जब बताना है? रैली उंची स्कूल की इतना जना बच्चे हमारे जा रहे हैं, देखा कहीं पर? हम क्रिकेट चलाते हैं, देखा कहीं पर? हैं? मतदान केंद्र वहीं पर है, देखा कहीं पर? अरे भाई ग्राम पंचायत में क्या चलना है? विभागों का काम हम उतारो ना, सिंचाई विभाग से लो, पीडब्ल्यूडी से लो, वित्त के पैसे देखे जा रहे हैं। वित्त को जगह साल भरो। राठी का वेलफेयर का कोटा कितना होता है? कोई जानना चाहिए बात? दे दो ना जनता को, इसका मतलब कि लाभ दो, सुविधा दो उनको। ये 150 बच्चे जो भी है उनमें एक बनियान मिल जाएगी। वो बच्चे रह रहे हो ना ये स्कूल जब खुट्टा के लजे मुंटा तक ड्रेस मिल जाएगी। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ से सोचना तो दूर, वहाँ तक जाना तो दूर, सोच भी नहीं सकता है। अगर एक बार मेरे बार माँ सोच रहा तो खाना को बिल्डा ये देख रहे ये बात। और ये कहना मुझे प्रधान जी, इसके लिए मेरे को 2 घंटा खड़ा कर दिया गेट में, 2 घंटा, लेकिन फिर भी वहां है। एक तो ये है, फिर और 2 अन्य चीजें हैं। अब बता, जो मेरा पर्सनल चीजें है ना, मैं तुमको पर्सनल वाला नहीं बल्कि व्यक्तिगत वाला ले बताया दूंगा। तो प्रधान जी यहाँ आप आराम मिला। अच्छा ठीक है, पीआरडी होमगार्ड की व्यवस्था रांची में होनी चाहिए ना। अब ये चीज है, आप इसमें मोहर मार दीजिए, मैं जब पिथौरागढ़ जाऊंगा मैं देख लूंगा। और ये जिला पंचायत सदस्य जी को हमने टावर के लिए लिख रखा है, उसमें भी इनके मोहर चाहिए। और जब कनिष्क साहिब जी का शपथ हो जाएगा इनसे भी लिखेंगे।
स्वेटर बनियान वाला है, इसमें इसमें कर ये एनएसपीसी द्वारा घूमत वाला ये देख लीजिए। अध्यापकों के लिए नई नियुक्ति, इसमें भी क्योंकि दबाव बनना चाहिए ना प्रशासनिक अधिकारी। और उसके बाद ये कौन सा है, ये 12th के बच्चे हैं जिन्होंने ये लिख रखा है कि हमारा पढ़ाई जो है वो मुश्किल हो रही है, बोर्ड का एग्जाम होना है हमारा। साइन देख रहे हैं ना, टोटल बच्चों के लिख रखे हैं। अधिकारी ये भी कहता है कि भैया तुमको अपनी पढ़ाई के लिए आपको नेतागिरी करनी है। ये चाहे 12th अब ये वहाँ साइन कर ला, ये तो बोझो ले जाऊंगा। ये क्लास 10th वाला इन्होंने भी लिख रखा है कि हमारा जो पहली सीढ़ी है हमारे ये चीज है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है, सर्वे टू सर्वे हो। अच्छा ठीक है, एक इसमें ये भी है कि नवयुवक मंगल दल अध्यक्ष, इसमें बोरा गांव में 4 लोगों ने 20 साल तक कार्य संभाल रखा है, जिनमें वीर सिंह बोरा जी, सुंदर सिंह बोरा जी, दुर्गा बोरा जी और मान सिंह बोरा जी। लेकिन इसको हटा दिया गया, क्या हो रखा है हमें नहीं पता। इस पर भी आप मोहर लगा दीजिए, चर्चा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है इस पर। और दूसरा मेरी मांग है कि एक फाउंडेशन है एनजीओ, तो एनजीओ से कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। ये व्यक्तिगत मेरी मांग है। दूसरा तो फिर यहाँ पर आज वीडियो साहब तो आए हैं नहीं, उन्हीं का था, चौहान जी आए हैं तो उनका नहीं है, तो आप इस पर चर्चा करिए, आराम से आप चर्चा करिए, आराम से लेकर के, ताकि आपके कानों तक जाए ये सच बात है नहीं है, ये झूठ बात है, या फिर मैंने सही कहा नहीं कहा। बस अब इन्हीं बातों से फिर आगे चर्चा करेंगे।